नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी जब जब बड़ी बहाली आती है, कोई ना कोई दुर्भाग्य से विवाद हो ही जाता है। और 70वीं सिविल सेवा लेकर बता दें आपको, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहा और नॉर्मलाइजेशन जो है उसके मूल में रहा। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन का आखिर जिन्न कहां से आया, और छात्रों का आरोप है कि आयोग ने जो है वो समय समय पर इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं दिया, इसकी पुष्टि नहीं की। हमारे साथ हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन जो है वो कहा जा रहा है कि मल्टीपल क्वेश्चन सेट आपने कहा था कि हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक जिले में अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग हो सकता है। तो इसी की सर गर्भ में कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन था, और इसको लेकर समय समय पर क्लियरेंस नहीं दिया गया। सर, आपने नोटिफिकेशन की बात की, उसमें भी दिया गया था कि 2 दिनों में परीक्षा या फिर मल्टीपल क्वेश्चन सेट। उसी से कंफ्यूजन बना सर। देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा जी सर। क्योंकि जिस तरह की कंडीशन 26 जून की टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम में थी, हेडमास्टर के एग्जाम में थी, हेड टीचर के एग्जाम में थी, उसी तरह की समान कंडीशन इसके लिए भी थी। उस वक्त किसी ने कोई भ्रांति नहीं फैली थी। उस वक्त भी मल्टी सेट प्रयोग करने की बात कही गई थी। उस वक्त भी आयोग ने कभी भी अपने स्तर से नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही थी। 70वीं प्रीलिम के आप एग्जाम का नोटिफिकेशन देखिएगा, वो काफी लंबा है। उसके किसी कॉलम, किसी पारा में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। आयोग छात्रों को असर करने वाले किसी भी मुद्दे पर, छोटे से छोटे मुद्दे पर अगर कोई मुद्दा होता है तो उसको अखबारों के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देके या अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट कर देता है। सर, मल्टीपल क्वेश्चन शब्द जो है वही छात्रों को सर परेशान किया। वही हमेशा कहते रहे हैं कि मल्टीपल, और एक जिले में या 2 जिलों में अलग अलग एक ही समय में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उसको सामने करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ऐसी बातें आई निकल के सर। बट आप देखिएगा, इसी यही वर्डिंग के साथ हमने टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम भी करवाई थी, उसमें भी यही वर्डिंग था। और ये वर्डिंग इसलिए जरूरी है कि हमारे पास मल्टीपल सेट रहते हैं। हम 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट छपाते हैं, उसमें से एक ही सेट का प्रयोग करते हैं। हम 2 सेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने एक ही सेट का प्रयोग किया था। और जब एक ही सेट का प्रयोग कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक से अधिक सेट का प्रयोग होगा जिसके क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता होती है। इसमें नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता थी नहीं, इसलिए आयोग ने ना तो अपने एडवर्टाइज में बताया, ना उसके बाद भी बताया। ये तब संभव हो सकता था जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में हो जाते हैं। तब आयोग, क्योंकि इतने एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं है और एग्जाम 2 शिफ्ट में करनी पड़ती, 2 अलग अलग शिफ्ट में होती, दोनों के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, और जब क्वेश्चन अलग अलग होंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। इस वाले मामले में टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम की तरह इसमें भी हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए आयोग ने कभी भी अपने स्तर से नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं कहा था। लेकिन कुछ निजी कोचिंग संस्थानों ने, के संचालकों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए बच्चों को आगे किया, उनको भड़काया, उनको गलत सूचना दी, उसमें rumor फैलाई और उनको ये बात बताई कि नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है करके। और बगल के राज्य में, यूपी में, नॉर्मलाइजेशन को लेके एक एजिटेशन हुआ था। वैसी स्थिति में यहाँ के बच्चों को भी उनको भड़काना आसान हो गया। तो उसी लिए ये नॉर्मलाइजेशन की बात उठी। आयोग के स्तर से कभी भी नहीं कहा था। आज भी आप आयोग की वेबसाइट पर देख लीजिए, कहीं पर आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही। सर, एक और चीज है सर, आपने शिक्षकों के साथ बैठक की 30 अक्टूबर को सर। 15 नवंबर को कहा गया शिक्षकों के द्वारा कि छात्रों के साथ भी आयोग बैठक करेगा। सर, आपका बैठक छात्रों के साथ आखिर क्यों नहीं हुआ? और इसी पर प्रश्न उठता है कि ये शिक्षकों से बात किया गया, हम लोग से बात नहीं किया गया, और नॉर्मलाइजेशन लगता है आयोग करने वाला है। छात्र मतलब कौन? जो हितधारक हैं सर, छात्र कौन जो छात्र? अभ्यर्थी सर। किससे बात? 70वीं आयोग सर। किससे बात करें? कौन छात्र है? कौन रिप्रेजेंटेटिव है छात्रों जी के? सर। किसको आप बात करिए? छात्रों का फ्रंट है कोई? जी सर, नहीं। फिर किससे बात करेंगे? सर, ये खबर आई थी शिक्षकों के द्वारा कि आयोग बात कर सकते हैं। और
आयोग की अपनी प्रक्रिया है। अगर कोई व्यवस्था लागू करना चाहता है जिसमें बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ भविष्य को असर हो सकती है, तो आयोग ये हमेशा देखना चाहेगा कि उसकी पॉजिटिव असर होगी या नेगेटिव असर होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी या नेगेटिव इम्पैक्ट होगी, वो देखना चाहेगा। इसी प्रक्रिया के क्रम में आयोग ने पटना के कुछ संचालकों के साथ उनकी फीडबैक और उनसे जानकारी लेने के लिए एक मीटिंग की थी। मीटिंग के दौरान सभी संचालकों ने बुलंदी से नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट किया था। सभी लोगों ने सपोर्ट किया? सभी लोगों ने सपोर्ट किया था। जितने संचालक आए थे सब ने सपोर्ट किया था उसको। बाहर तो सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने ये कहा था कि सर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल प्रक्रिया है और वो बड़ी बड़ी एग्जाम में भी लागू होती है। लेकिन आयोग ने दूसरे पक्ष को भी जानने के लिए टाइम रखा था। तब जब आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू करता, हमने जब देखा कि हमारे पास ज्यादा कैंडिडेट नहीं है और हमको नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, तो हमने छात्रों के साथ संवाद नहीं किया। संवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। और जब संवाद नहीं किया तो आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लागू भी नहीं किया। लेकिन इस बात को निजी स्वार्थों ने तोड़ मरोड़ के बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किया और कहा कि साहब आपसे संवाद किए बगैर लागू किया जा रहा है। तो ना संवाद किया गया ना लागू किया गया। तो ये एक कोशिश थी पूरी एग्जाम को डिस्टेबलाइज करने की, कि एग्जाम ना हो, बच्चे दिग्भ्रमित हो, बच्चे रोड पर आ जाए। नॉर्मलाइजेशन तो बहाना था। लोगों ने जिसको अपना अपना उल्लू सीधा करना था, उन्होंने इस आंदोलन को बल दिया, हवा दी। सर एक और सर आपने 13 तारीख के एग्जाम घोषणा हो चुका है सर। सेंटर इस बार सर बड़ा दूर दूर सर दिया गया है सर। पिछली बार 69वीं में एक प्रमंडल में ही दिया जा रहा था सर। इस बार दूर देने की वजह क्या है? ठंड का समय भी है और लंबा दूरी है कोई सर। सेंटर दूर नहीं दिया गया है। जहां यथासंभव जिलों मुख्यालय भी है। बहुत कम ऐसे सेंटर है जो जिला से दूर जाना पड़ा है। उसका प्रमुख कारण है कि जिला में इतना एकोमोडेशन नहीं है। अगर जिला में एकोमोडेशन नहीं है और बच्चों को वहां एकोमोडेट करना है उस जिला के लिए, तो जिला के मुख्यालय से बाहर जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है मुश्किल से 40 जिलों में से या 38 जिलों में से कुछ जिलों में ही, और वो भी इक्का दुक्का सेंटर मुख्यालय से दूर दिए गए हैं। 90% छात्र को जिला मुख्यालय में दिया गया भी दे दिया, न्यूज़पेपर में भी दे दिया। बेटर होगा क्वेश्चन पूछ लेते तो हम लोग जवाब दे देते। रोल है सर। एग्ज़ाम जो है वो 13th को होना है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। छात्रों का कुछ डिमांड वगैरह था, तो कैसे क्या एक बार क्लियर कर दो। नहीं, पहले से भी देखिए, पहले भी आयोग की परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर निर्धारित थी। आयोग ने किसी दिन इस तिथि को चेंज करने का कभी इरादा नहीं रखा था। लेकिन ये भ्रांति फैलाई गई कि आयोग की परीक्षा शायद डिले हो सकती है। इसलिए बाध्य होकर आयोग ने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दी कि परीक्षा निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर और निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी। हर परीक्षा की तरह ये परीक्षा के लिए भी आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 950 के आसपास सेंटर है पूरे राज्य में। 4,83,000 छात्र भाग लेंगे इसमें, और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा रहेंगे। करीब 25 से 30,000 सीसीटीवी कैमरा है। साथ ही सभी सेंटर पर जामर्स लगे हुए हैं। तो इफेक्टिवली परीक्षा का जो केंद्र रहेगा वहाँ पर जामर के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसी तरह से त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जिसमें कैंडिडेट का आइरिस की जांच की जाती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है, बायोमेट्रिक की जांच की जाती है, और उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ। हर परीक्षा में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसी प्रक्रिया से इस परीक्षा भी ली जाएगी। जिन बच्चे का आइरिस, बायोमेट्रिक डेटा या आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मैच नहीं करेगा, उसको ऑब्वियसली परीक्षा नहीं देने दी जाएगी।
इसलिए परीक्षा 13 तारीख को ही निर्धारित है, 13 तारीख को ही होगी। सर, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत जगह से ये बात आई है कि सर इनके कारण बहुत बच्चों ने अपनी बाहर से आने की जो रेलवे की टिकट थी उसको कैंसिल करा दिया। वो सोच रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ऐसी अफवाहों के कारण जिन्होंने फैलाई उनके चरण शायद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसको आयोग ने गंभीरता से लिया है। ऐसी जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं वो सबको सोशल मीडिया चैनल पर जिन्होंने ये भ्रांति फैलाई है सबको इकट्ठा करके हम लोग साइबर क्राइम को लिख रहे हैं और उसकी जांच की जाएगी। उसकी तह तक पुलिस जाएगी, साइबर क्राइम के लिए जो सेल है वो जाएगा और किसने ये अफवाह फैलाई है उसकी जांच करेगा और जांच उपरांत ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो की है अपने सोशल साइट। तो क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा के लिए बहुत विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने, आपको याद होगा, जून महीने में किया था, जब हम लोगों ने पिछली 15 मार्च के एग्ज़ाम के लीक पेपर आउट होने के बाद जो व्यवस्था चेंज की गई थी वो सुधार के साथ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आपको पूरा प्रोसेस बताया था। उस प्रोसेस के हिसाब से 26 जून से लेकर 16 अगस्त के बीच में आयोग ने करीब 12-14 एग्ज़ाम ली है और उसमें लाखों लाख बच्चे शामिल हुए हैं। सभी परीक्षाओं में मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर का यूज़ किया गया था। मल्टी सेट में से किस सेट को परीक्षा के दिन यूज़ किया जाए उसकी सूचना आयोग लॉटरी के माध्यम से डिसाइड करके सभी जिला प्रशासन को परीक्षा प्रारंभ होने के 3 घंटा पहले देता है। परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले कैंडिडेट परीक्षा सेंटर पर एंटर हो जाना शुरू करते हैं। तो वैसी स्थिति में पेपर को लीक करने के लिए कोई टाइम बचता नहीं है। ये फुल प्रूफ व्यवस्था है जो आयोग 26 जून से लागू कर रहा है और वही व्यवस्था के तहत इस बार भी अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रेस में छपाए गए हैं और उसको हमारे जिलों के ट्रेजरी में सुरक्षित रखे जाएंगे। परीक्षा के दिन अगेन 3 घंटा पहले लॉटरी करके जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा। अफवाह फैलाने में हम लोगों ने जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में, चाहे परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए, चाहे डेट एक्सटेंड करने के लिए जिन लोगों ने भ्रांति फैलाई है, जिन लोगों ने निजी स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण बच्चों को बरगलाया है, बच्चों को दिग्भ्रमित किया है, बच्चों को आयोग के खिलाफ भड़काया है, वैसे सभी सोशल मीडिया के क्लिप को इकट्ठा करके साइबर क्राइम को दे रहे हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगर ये पाया जाएगा कि डिफेमेशन किया गया है तो डिफेमेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, एक बड़े कोचिंग संचालक अभी इस आंदोलन में थे, वीडियो भी सामने था, क्या उन चीजों पे भी नजर रहेगी सोशल मीडिया के साथ? हमने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया पर इस तरह के क्लिप दिग्भ्रमित करने वाले, बच्चों को मिसगाइड करने वाले, रूमर फैलाने वाले या आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को छोड़ के कोई और इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले मैसेजेस है, वो सब पर आयोग की नज़र है। वो सबको इकट्ठा कर लिया गया है और उसके आधार पर कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम सेल को लिखा गया है। सर, क्वेश्चन सेट को लेकर के सर, क्या सभी जिलों में एक ही क्वेश्चन सेट का इस्तेमाल होगा या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा भी हमने आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत डिटेल में सबको बता दिया था। क्वेश्चन सेट यूज़ करने के कई तरीके हैं। एक ही क्वेश्चन सेट छपे और सभी जिला में एक ही यूज़ हो, ये भी हो सकता है। एक से अधिक सेट छपे और उसमें से एक ही सेट यूज़ होगा, ये भी हो सकता है। 3-4 सेट छपे, उसमें से 2-3 हम लोग यूज़ करें, ये भी हो सकता है। कुछ जिलों में एक सेट यूज़ हो, कुछ जिलों में दूसरा सेट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने जितने सेट छपाए हैं उसमें से हर जिला में एक ही सेट यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि हर जिला में हर स्टूडेंट को एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर मिलता है। ये परीक्षा भी हम लोगों ने 4 सेट छपाए हैं
उसमें से किसी एक सेट को ही हम प्रयोग में लाएंगे। इसका मतलब है कि पूरे राज्य के सभी जिलों के सभी सेंटर पर सभी बच्चों को एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सेट की जो सीरीज है अलग अलग होती है, क्रमांक अलग अलग होगा। तो एक बच्चे का जो क्रमांक 25 हो सकता है वो किसी और बच्चे में 35 हो सकता है, 52 हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 हो सकता है। तो इसका क्रमांक और उसका क्रमांक, बाजू वाले बच्चे का क्रमांक एक नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। ऑप्शन भी सर अलग अलग हो सकता है? ऑप्शन भी सर ऊपर नीचे हो सकता है? ऑप्शन भी जंबल किए जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन भी। और कोई सूचना है तो पूछ लीजिए। किसी पे क्लियर हो गया क्वेश्चन सेट वाले। ठीक है, धन्यवाद।